कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिलना चाहिए। जो 6 शेड्यूल है ना, 6 शेड्यूल के इंक्लूड करके वहाँ के रहने वाले राभा के साथ साथ इतने सारे कम्युनिटी है, सबको लैंड राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी लिटरेचर राइट, ये 6 शेड्यूल हम मांग कर रहे हैं। हम लोग का मुद्दा है जल्दी सॉल्व हो जाएगा और नहीं होने से 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें 100% हम लोग उनको मिलाएंगे। प्लीज सॉल्व द मेजर इशू, अदरवाइज इट विल गोज टू ए वेरी डेंजरस स्पॉट बिकॉज द एरिया विच इज कम अंडर बफर जोन। ये जो एरिया है बांग्लादेश का, जो इलीगल इमिग्रेंट है, वो लोग आते जाते रहते हैं। हम अभी दिल्ली की जंतर मंतर पर खड़े हैं, जहां पर असम से कुछ लोग आए हैं, जहां उनका सुबह से ही यहां पर धरना प्रदर्शन है और धरना प्रदर्शन की वजह क्या है उनसे ही जानेंगे कि आखिर जिस तरह से यहां पर 6 शेड्यूल की मांग असम में चल रही है, क्या कुछ मामला है और किसको लेकर आप यहां पर। जी, हम पहले ये बताएंगे कि असम में राभा असम ऑटोनॉमस काउंसिल नाम के एक ऑटोनॉमस काउंसिल चल रहा है और ये ऑटोनॉमस काउंसिल अंडर स्टेट एक चल रहा है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये काउंसिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिलना चाहिए। जो 6 शेड्यूल है ना, 6 शेड्यूल के इंक्लूड करके वहाँ के रहने वाले राभा के साथ साथ इतने सारे कम्युनिटी है, सबको लैंड राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी लिटरेचर राइट, सबको सॉल्व करने के लिए ये 6 शेड्यूल हम मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार सरकारों से मांग कर रहे हैं, आपको किस उम्मीदों से यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे जी पिछले 20 साल से ये मूवमेंट चल रहा है। तो पहले भी हमारे कांग्रेस सरकार से बातचीत हुई, वो लोग भी हमको धोखा दिया, कमिटमेंट तो बहुत बार किया, लेकिन वो लोग भी ये मामला हल नहीं किया। तो पिछले चुनाव के पहले बीजेपी के साथ भी हमारा बातचीत हुई, वो लोग भी हमको कमिटमेंट किया था कि स्टेट में बीजेपी को आने दो, फिर हम लोगों का जो इशू है, जो मामला है, इसको हम हल करेंगे। लेकिन देखा गया कि अभी तक भी हमारा जो राभा कम्युनिटी व राभा असम एरिया की सारे लोगों का जो मांगे है, इसको वो लोग पूरे नहीं किया। तो देखा जाए तो ये होगा कि वो लोग हम लोगों को पॉलिटिकल दृष्टिभंगी से देख रहे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, हम लोग को सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग का समस्या हल करने से वो लोग चाहते हैं कि कुछ एमएलए मिल जाए, कुछ एमपी मिल जाए, लेकिन हमारा कम्युनिटी नंबर ऑफ आउट, तो इसलिए हम एमपी भी जिका नहीं सकते हैं, एमएलए भी जिका नहीं सकते। तो इसलिए 6 शेड्यूल में डालकर हम लोग को भी पॉलिटिकल राइट देकर वहाँ पे हमारा एमपी भी जीके, एमएलए भी जीके, लैंड राइट्स भी मिले और जो न्यू जनरेशन है उसका जो भविष्य है उसको भी शक्तिशाली रूप में संरक्षण करने के लिए हमको ये 6 शेड्यूल बहुत जरूरी है। सरकार के पास कई सारी चुनौतियां होती हैं और इन्हीं चुनौतियों के बीच आप सरकार को इस तरह से ज्ञापन सौंपते हैं, आपको क्या उम्मीद है? एक चुनौती हम दे सकते हैं अभी इसी मंच से, जो आने वाला चुनाव से पहले हमारा मांगे पूरे नहीं करेगा तो हमारे एमपी इलेक्शन में हम लोग वो पार्टी व वो दल लोग से हम लोग नहीं है। हम लोग जो दल हमारे इशू को ऊपर लाएगा, जो लोग हल करेगा, वही दल वही पार्टी से हम लोग काम काज करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर आप प्रदर्शन करने आए हैं, कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 6 शेड्यूल में लाने के लिए कई सारी चुनौतियाँ सरकार के पास होंगी। तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि सरकार इन मांगों को इतनी जल्दी पूरी कर सकती है? हाँ, उम्मीद है, इसलिए तो दिल्ली आया हो, क्योंकि हम लोग जितना हम लोग का ज़मीन में बोलता है तो हम लोगों का आवाज़ शायद उन लोगों के पास नहीं आता है। तो हम लोग का ये उम्मीद है कि हम लोग दिल्ली आ गया, दिल्ली से होम मिनिस्ट्री नियर है, तो यहाँ से एटलीस्ट हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का वॉइस उन लोग तक पहुँचेगा और जितना हो सके जल्दी ये जो हम लोग का मुद्दा है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और नहीं होने से 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें 100% हम लोग उनको मिटाएंगे। तो इससे पहले भी जैसे 15-20 सालों का एक आंकड़ा बताया कि अभी तक ये मांगे पूरी नहीं हुई है। अब आप 2024 की चुनौतियां साफ सी सरकार को दे रहे हैं, तो 2024 में भी इसका हाँ, डिफरेंटली क्यों नहीं होगा। जितना एक लोकसभा समष्टि है असम में, उसको गुवाहाटी लोकसभा के अंदर में होता है, तो मोर देन जितना वोटर है उनका 60% वोटर हम लोगों का है, तो डेफिनेटली उन लोग के लिए ये इफेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा। वहाँ के मुख्यमंत्री तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जनता की हर एक समस्या को धरातल पर उतारा है और हर एक समस्या को हमने पूरी। हाँ, we to through this portal, I appeal to the Chief Minister of Assam. He know everything of this community, but till today he did not come forward to solve this issue. So I appeal to the government
please solve the major issue. Otherwise, it will goes to a very dangerous spot because the area which is come under buffer zone. ये जो एरिया है बांग्लादेश का जो इलीगल इमिग्रेंट है वो लोग आते जाते रहते हैं, तो ये सिर्फ हम लोग का प्रॉब्लम नहीं, ये इंडिया का भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आकर आपकी पूरी तरह से उम्मीदें हैं कि सरकार आपकी मांगों को हाँ, डेफिनेटली हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं, उम्मीद करते हैं विद इन शॉर्ट डेज दे विल कॉल अस एंड वी विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड टू टॉक विद देम। तो सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां यहाँ पर हैं और सरकार को जिस तरह से चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और सिक्स शेड्यूल की यहाँ पर बात चल रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंडा लेकर ये आए हैं, कहीं ना कहीं सरकार से बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर आसाम से लोग आए हैं, कहीं ना कहीं सीएम के लिए एक बड़ी चुनौती है। और साफ जिस तरह से सीएम विश्व शर्मा के जो दावे होते हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरे हैं और यही उम्मीद करके वो यहाँ पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पूरी उम्मीदें हैं कि और धरातल पर भी इसी तरह का एक हेमंत विश्व शर्मा जो कि उनके लक्ष्यों को और उनके सपनों को साकार करेंगे।